आओ हिंदी पढ़े में आपका फिर से स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में संत कबीरदास द्वारा रचित हम तो एक एक कर जाना वैसन तो देखत जग भुआनाना द्वारा रचित पदों की व्याख्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हम संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। कबीरदास जी की स्वयं की वाणी है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लिखी। ये कबीर की स्वयं की वाणी है। भक्ति काल के निर्गुण धारा की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास का जन्म सन 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के बारे में सभी की अपनी अपनी अलग राय है। कोई कहता है जाति के जुलाहे थे, तो कोई कहता है कि ये एक विधवा ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया था। लेकिन कबीरदास जी के जीवन के बारे में यही है कि गृहस्थ जीवन रहकर इन्होंने बीजक साखी शब्द एवं रमनी जो हैं उनके एक रचना है, जहाँ उनके पद संकलित है। इस महान संत का निधन सन 1518 में बस्ती के निकट महगर नामक स्थान पर हुआ था। भक्तिकाल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास ऐसे थे कि अपने हर बात को साफ एवं एक या दो टूक शब्दों में प्रयोग प्रभावी ढंग से कह देते थे। बंद पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरिरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं बीजक संग्रह में संकलित हैं। कबीरदास जी के जीवन के बारे में कई किंवदंतियां मैंने आपको बताया था, जिन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है और वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसीलिए उनकी मैंने पहले बोली थी पंक्ति, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कागज और शाही को छुआ नहीं और ना ही कलम को छुआ है। जैसी पंक्तियाँ कबीर को प्रमाणित कर देती हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने इधर उधर घूमकर सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। उनके अनुसार तो किताबी ज्ञान जो है आंखों देखी सत्य और अनुभव को की प्रमुखता उन्होंने दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता को महत्व देते थे। उनका हम तो एक एक करी जाना पद, जिसकी आज हम इसमें व्याख्या करेंगे, कि उन्होंने कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में माना है। उन्होंने ज्योति के रूप में स्वीकारा है तथा उसका विस्तार चराचर में दिखाई देता है। इसी व्यापित को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए कबीरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति की है। आइए अब हम कबीरदास द्वारा रचित पहला पद हम तो एक एक करी जाना को देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिन्हीं को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक कई पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभानाम, काहे रे नर गर्भानाम। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवानाम। आइए अब हम इसके जो है शब्दों के पहले अर्थ देखते हैं।
यहाँ कवि कबीरदास जी ने एक एक शब्द का 2 बार अर्थ लिया है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक हम तो, हम यानी हम, मैं, तो एक, एक का अर्थ है परमात्मा और एक का अर्थ है अकेला। करी, करी जाना, जानते हैं। दोई, दोई दो, कहें, कहते। तिन्हीं, तिन्हीं उनको। को दो जग यानी नरक। जिन, जिन्होंने। नाहिन, नहीं। पहचाना, पहचाना। एकई, एक ही। पवन, एक ही पानी। एकई, एक ही ज्योति। समानाम, समाया हुआ है। ज्योति प्रकाश। एकई, एक ही। खाक का अर्थ है मिट्टी। गढ़े यानी बनाना। सबे भांडे, सब भांडे यानी बर्तन। एक ही, एक ही। कोहरा, कोहरा कुंभकार यानी कुम्हार। सानाम, सानाम का अर्थ है मिलाना। जैसे, बाढ़ी, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला। काष्ठ, लकड़ी ही काटे, काटता है। अग्नि, अग्नि आग। न, नहीं। काटे, काटता कोई। सब यानी प्रत्येक। घटी, घटी का अर्थ है हृदय भी है यहाँ पे, जिसका अर्थ है अंतरी, अंदर। तू ही, तुम ही। व्यापक, व्यापक फैले हुए हो। धरे, धरना, रखना। स्वरूपे, स्वरूप। सोई, वही। माया, सांसारिक मोह माया यानी संसार का आकर्षण। देखी के, देख कर। जगत, जगत संसार। लुभाना, मोहित करना। काहे रे, क्यों। रे संबोधित शब्द है। नर, मनुष्य। गर्बाना, गर्बाना गर्व करता है, घमंड करता है। निर्भय, निर्भय होकर। भया, भय से दूर। कछु, कुछ नहीं। व्याप्य, फैला हुआ। कहे, कवि दीवाना, बैरागी। तो अब हम इस पद की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। ईश्वर के या परमात्मा को सृष्टि में के कण कण में व्याप्त है, इसी को दर्शाने वाला ये पद आरोह भाग 1 की पद्य खंड में संकलित कबीरदास द्वारा रचित पद है। इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर सर्वत्र है, व्यापी है, जो पृथ्वी के कण कण में विद्यमान है, उसकी सत्ता को स्वीकार किया है। अब देखते हैं हम पद की व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जानाम। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अर्थात कबीरदास जी ने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते, जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्व को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं पहचाना है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग रूप में मानते हैं कि राम रहीम है इत्यादि रूप है अलग अलग, तो ऐसे लोग जो हैं इस संसार में नरक के भागी होते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक ही पवन, एक ही पान, एक ही ज्योति, कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। अर्थात हवा सर्वत्र व्यापी है, जो कि हर जगह एक समान होती है। एक जैसा पानी है, अर्थात पानी भी एक, उसका कोई रंग रूप नहीं है,
तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सब में समाया है। कहने का अर्थ उनका ये कि हवा भी एक है, पानी भी एक है और ज्योति अर्थात प्रकाश भी एक है। आगे वे कहते हैं, एक ही खाके गड़े सब भांडे एक ही कोहराम साना, कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो या कोई छोटा हो बड़ा हो, तो उसी तरह ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से ही किया है। अर्थात उन्हीं पांचों तत्वों से किया है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, कि इन्हीं से मिलाकर तो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। लेकिन उनका आकार प्रकार या स्वरूप अलग अलग है, कि चाहे कोई गोरा है, काला है, छोटा है, किसी हाइट कम है, किसी की लंबी है। तो इसी तरीके से तो उन्होंने ईश्वर को कबीरदास जी ने एक कुम्हार की तरह कहा है, कि जैसे कुम्हार मिट्टी एक ही है, उसी मिट्टी से उसने अलग अलग स्वरूप बनाकर बर्तन बनाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक ऐसे ही ईश्वर ने भी मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उसने अलग अलग रंग रूप दिए हैं, लेकिन वह सभी परमात्मा या ईश्वर का ही अंश है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि अर्थात उस प्राण तत्व को नहीं काट सकता, उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर और अकाट्य है, अर्थात उसे कोई काट नहीं सकता। कहने का अर्थ ये है कि सूखी लकड़ी को तो बढ़ई काट सकता है, लेकिन जब उस लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है तो वह उसे काट नहीं सकता। ठीक ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश वह आत्मा है, और वह आत्मा अमर और अकाट्य, उसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, कि पांच तत्वों से बना हुआ शरीर नश्वर है, और एक ना एक दिन इस जो नश्वर शरीर है इसका नाश हो जाता है, और ये जो आत्मा है उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब आगे, सभी घटी अंतरी तू ही व्यापे धरे स्वरूप सोई। सब घटी कि मनुष्य के घट अर्थात हृदय के में वह आत्मा के रूप में विद्यमान है, और उसका स्वरूप जो है ईश्वर का ही स्वरूप है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समाया हुआ है। और ये जो हमारी आत्मा है परमात्मा का ही एक अंश है, और एक न एक दिन इस आत्मा को परमात्मा से विलीन हो जाना, क्योंकि उसी का स्वरूप है। बाकी कबीरदास जी कहते हैं, माया देखी के जग लुभाना काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य संसार के मोह जाल में फंसा हुआ है, और उस मोह जाल में फंसने के पश्चात वह ईश्वर की सत्ता को भूल जाता है। तो इसीलिए उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी सांसारिक माया मोह माया में क्यों फंसकर क्यों अहंकार करता है। तुझे तो किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यह अहंकार तो निरर्थक है, तो बेकार में कर रहा है, क्योंकि हमारे ये संसार तो मोह माया का जाल है, और जब मनुष्य इस मोह माया के जाल में फंस जाता है तो ईश्वर की सत्ता को वास्तविकता को भूल जाता है। तो इसीलिए तू अब अहंकार में पड़कर सांसारिक मोह माया में मत पड़। आए कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं अर्थात निडर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने
ईश्वर के सत्ता को, वास्तविकता को पहचान लिया है कि वह हर तरफ व्यापित है, हर जगह है उसका विस्तार, चाहे वो चर चराचर दोनों में विद्यमान है। तो इसीलिए उन्हें किसी प्रकार को कोई डर या भय नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है। आइए अब हम इस कबीरदास जी के इस पद का काव्य सुंदर देखते हैं। कबीर ने तात्विक रूप से आत्मा एवं परमात्मा को एक माना है। उन्होंने भौतिक सुखों के प्रति मोह तथा प्राणी में मौजूद अहंकार को पूरी तरह से व्यर्थ बताया है। अलंकार एक में यमक अलंकार है, क्योंकि एक का अर्थ है परमात्मा, जबकि दूसरे एक का अर्थ है एक। इसके अतिरिक्त कवि कबीरदास जी ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है। बढ़ई लकड़ी आग का उदाहरण अत्यंत प्रभावी बन पड़ा है। खाक एवं कोहरा में रूपक अलंकार है। खाक मिट्टी और कोहरा यहाँ ईश्वर को यही खाक शब्द पर पंच तत्वों के लिए बनाया, जैसे कोहरा अर्थात कुम्हार शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त उन्होंने किया है। भाषा कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है, जिसमें अनेक बोलियों का प्रभाव झलकता है। तो ये था कबीरदास द्वारा रचित पद हम तो एक ही करी जाना। अब हम इसी पर आधारित जो प्रश्न है, जो पाठ्योत्तर के जो 2-3 प्रश्न इसी पद के आधार पर वो देखते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर ने ईश्वर को एक मानते हुए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। उनके अनुसार वायु, जल एवं ज्योति के समान ईश्वर एक है। दूसरा, संपूर्ण जगत एक ही ज्योति अर्थात परमात्मा से ज्योतिर्मय है। तीसरा, परमात्मा उस अग्नि के समान है जो लकड़ी में विद्यमान रहती है, और जिस प्रकार लकड़ी के काटने पर भी अग्नि नहीं कटती, उसी प्रकार परमात्मा अनश्वर और वह कण कण में विद्यमान है। चौथा उदाहरण उन्होंने दिया है, तर्क दिया है। कुम्हार एक ही मिट्टी से बहुत से बर्तन बनाता है। जिस प्रकार बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार प्रभु एक ही है और वह विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना करता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही भिन्न प्रकार के ईश्वर के रूपों का वर्णन करता है। अगला इसी से संबंधित प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से बना हुआ है। मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पद पर आधारित है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर है कि जैसी बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि ने काटे कोई, सब घटे अंतरि तू ही व्यापी धरे सोई। पंक्ति में कहने का स्पष्ट है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जगत के कण कण में विद्यमान है। संपूर्ण जगत में उसका अस्तित्व भी उसी प्रकार है जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि का निवास होता है। जिस प्रकार लकड़ी को काट दिए जाने पर भी उसकी निहित अग्नि नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर भी आत्मा के रूप में मनुष्य के शरीर में रहता है। शरीर नश्वर है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा अजर अमर है। इसी पर आधारित है प्रश्न नंबर 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर स्वयं मिथ्या यानी झूठे जगत से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में डूब गए हैं। जब कोई किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वह दीवाना ही कहलाता है। उसी प्रकार कबीर भी परमात्मा के सच्चे साधक होकर सांसारिक मोह माया से दूर हो गए और निर्भय होकर प्रभु भक्ति में लीन होने के कारण स्वयं को दीवाना कहते हैं। तो ये था कबीरदास जी द्वारा रचित पद 1 हम तो एक ही करी जाना, जिसमें मैंने आपको
पद की सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ बताएं और साथ ही साथ इसी पद से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के 4 प्रश्न जो एक्सप्लेन किए हैं। आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। और दूसरा पद कबीरदास जी द्वारा रचित दूसरा पद संतो देखत जग बुराना, आप वीडियो नंबर 2 जो कबीरदास के पद है उससे कई सप्रसंग व्याख्या नंबर वीडियो 2 में करेंगे। और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं 5, 6, 7, 8 वो दूसरी वीडियो में ही करेंगे। आशा है कि ये पद आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।